टारगेट पर ईरान का परमाणु किला, पिकेक्स पर बंकर बस्टर से हमला। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सबसे करीब पहुंच चुकी है? क्या अमेरिकी वायुसेना इतिहास के सबसे खतरनाक और अभेद्य बंकर को तबाह करने वाली है? वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक एक ऐसी खबर से हड़कंप मच गया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। सबसे ताजा और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान का परमाणु किला कहे जाने वाले पिकेक्स माउंटेन यानी कि पिकेक्स की पहाड़ियों पर हमला करके ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इधर ईरान के टॉप कमांडर और नेताओं ने धमकी दी है कि अगर अरब देशों ने अपनी जमीन से अमेरिकी हमला करने की छूट देते रहे तो अरब में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों का पूरे अरब से सफाया कर देंगे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ईरान ने हमलों के ऐसे सेंटर पर हमले शुरू कर दिए हैं जो एक तरह से अमेरिका के आंख, नाक और कान हैं। ईरान इस वक्त कुवैत, बहरीन, यूएई, जॉर्डन पर हमले कर रहा है। हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस धमकी से जिससे पूरे पश्चिमी एशिया में परमाणु विनाश की शुरुआत होने लगी है। ईरान के परमाणु किले पर महाविनाश की तैयारी। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ऐसे हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना न तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। ईरान की यह धमकी ट्रंप के उन परमाणु तेवरों और ऐलान के बाद आई है जिसमें वो ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन को तबाह करना चाहते हैं ताकि ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विनाश हो जाए। अमेरिका एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की तैयारी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सेना ईरान में पिकेक्स माउंटेन को नष्ट कर देगी। इसी परमाणु ठिकाने को लेकर अभी खबर आई थी कि ईरान इसके पास एक भूमिगत परिसर यानी अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को मजबूत कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम पिकेक्स माउंटेन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, हमें वहां कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है। जब भी हमें इसके बारे में पता चलता है हम उसे उड़ा देते हैं। इसीलिए वे इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन हम शायद जल्द ही पिकेक्स पर हमला करेंगे। ट्रंप ने बेहद तीखे अंदाज में धमकाते हुए कहा कि हम पिकेक्स माउंटेन को ध्वस्त करने जा रहे हैं, ईरानियों को तैयार रहने के लिए कह दो। 13 जुलाई को द ह्यू हेविट शो में बोलते हुए ट्रंप ने संकेत दिया कि भूमिगत परिसर को जल्द ही सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام ट्रंप के परमाणु बयान ऐसे समय सामने आए हैं जब ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि पिछले साल के अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ईरान के गुप्त पर्वत को ट्रंप क्यों उड़ाना चाहते हैं? पिकेक्स वॉशिंगटन का नया परमाणु निशाना क्यों बन गया है? जरा यह भी जान लीजिए, यह पर्वत जिसे स्थानीय रूप से कुह ए कोलांग गाज लाक के नाम से जाना जाता है,
ईरान की जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में नातांज परमाणु संयंत्र से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पिछले साल अमेरिकी हमलों के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इन हमलों के बावजूद पिकेक्स माउंटेन काफी हद तक अछूता रहा है, क्योंकि कई विश्लेषकों का मानना है कि इसकी भूमिगत सुरंगें इतनी गहरी हैं कि मौजूदा अमेरिकी बंकर बस्टर बम उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। ये जगह ईरान के सबसे संवेदनशील नातांज परमाणु संयंत्र के ठीक पास स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे कुह-ए-कुलंग यानी पिकेक्स माउंटेन कहा जाता है। ये कोई साधारण मिलिट्री बेस नहीं है, ये जमीन के नीचे बना एक पूरा का पूरा शहर है। इस पहाड़ के नीचे 2 बेहद मजबूत सुरंग परिसर बनाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुरंगें जमीन से लगभग 80 से 100 मीटर यानी करीब 300 फीट की गहराई में हैं। इसकी सुरक्षा की परतें इतनी मोटी हैं कि कंक्रीट और चट्टानों के इस कॉम्बिनेशन को भेदना नामुमकिन माना जाता था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम GBU-57 यानी MOP यानी वो बंकर बस्टर जो कई फीट ठोस कंक्रीट को चीरते हुए पाताल में उतर जाता है, वो भी इस पिकेक्स माउंटेन की सुरंगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप की जिद है, इस किले को ढहाना ही होगा। सुरक्षा की परतें इतनी मोटी हैं कि कंक्रीट और चट्टानों के इस कॉम्बिनेशन को भेदना नामुमकिन माना जाता था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम GBU-57 यानी MOP बंकर बस्टर जो कई फीट ठोस कंक्रीट को चीरते हुए पाताल में उतर जाता है, वो भी इस पिकेक्स माउंटेन की सुरंगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ट्रंप की जिद है, इस किले को ढहाना ही होगा। याद रहे, अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, नातांज परमाणु केंद्र और इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र पर हमले किए थे। बुरी तरह तबाह हो चुके नातांज परमाणु केंद्र से केवल 2 किलोमीटर दूर ये पिकेक्स माउंटेन स्थित है और इसे एक बेहद सुरक्षित जगह माना जाता है। यहाँ जमीन के बहुत नीचे 2 टनल कॉम्प्लेक्स बने हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जानकारों का मानना है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी इन तक नहीं पहुंच सकते। ट्रंप का परमाणु दांव, 400 किलो यूरेनियम का खेल। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बंकरों को तोड़ने का नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है ईरान के यूरेनियम स्टॉक ने। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दावा किया है कि ईरान का 400 किलो हाई ग्रेड यूरेनियम अब अमेरिका के निशाने पर है और इसे जब्त या नष्ट कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। ईरान लंबे समय से अपने सेंट्रीफ्यूज के जरिए इस सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। $400 किलो संवर्धित यूरेनियम का मतलब भी समझ लीजिए। इससे एक नहीं बल्कि कई घातक परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान ने इन सुरंगों के भीतर हजारों की संख्या में अत्याधुनिक IR-6 सेंट्रीफ्यूज छिपा रखे हैं, जो सुपर स्पीड से यूरेनियम को प्रोसेस कर रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर आज कदम नहीं उठाया गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने इस बार आर पार की रणनीति बनाई है। अमेरिका को डर है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से 8 से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका के सबसे भारी बम भी इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकते, तो डोनाल्ड ट्रंप इस किले को ढहाने का दावा किस बूते पर कर रहे हैं? सैन्य रणनीतिकारों के पास इसके 3 संभावित रास्ते हैं। रणनीति नंबर 1, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक पल्स EMP हमला। अगर बंकर को ऊपर से नहीं तोड़ा जा सकता तो उसके अंदर की लाइफलाइन को काटा जा सकता है। साइबर हमलों के जरिए पिकेक्स माउंटेन की वेंटिलेशन प्रणाली, बिजली की सप्लाई और कूलिंग सिस्टम को जाम कर दिया जाए, जिससे अंदर का तापमान इतना बढ़ जाए कि सेंट्रीफ्यूज खुद ब खुद पिघल जाएं। रणनीति नंबर 2, म्यूटेंट बंकर बस्टर और बार बार की स्ट्राइक। अमेरिकी वायुसेना एक ही पॉइंट पर लगातार कई GBU-57 बम गिरा सकती है। पहला बम जमीन खोदेगा, दूसरा कंक्रीट तोड़ेगा, तीसरा मलबे को उड़ाते हुए टनल के मुहाने को बंद कर देगा, ताकि अंदर छिपे वैज्ञानिक और यूरेनियम हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाएं। रणनीति नंबर 3, इनसाइडर ऑपरेशन, खुफिया कमांडो रेड। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि यूरेनियम अमेरिका के पास आने वाला है। इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई सीक्रेट ऑपरेशन या अंदरूनी तख्ता पलट की तैयारी है, जिसके जरिए उस स्टॉक को कब्जे में लिया जा सके। אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान भी शांत नहीं बैठा है। सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने साफ कर दिया है कि अगर पिकेक्स माउंटेन या नतांज की तरफ एक भी मिसाइल आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल को मलबे के ढेर में बदल दिया जाएगा।